गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी, सभी को नमस्कार। और आज आपके सामने एलसीसी इंस्टीट्यूट एक एलसीसी टीम लेकर आया है फॉर एसएससी जीडी। एसएससी जीडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण टीम लेकर आए हैं हम। उस टीम का आपको परिचय देते हैं और बताते हैं। रमेश सर हिंदी क्लासेस बेस्ट टीचर ऑफ हिंदी, परिहार सर हिंदी क्लासेस बेस्ट टीचर ऑफ हिंदी, पवन सर मैं स्वयं मैथ और रीजनिंग 12 ईयर्स एक्सपीरियंस और मैथ और रीजनिंग। अगर आपको आउट ऑफ आउट स्कोर चाहिए तो एक क्लास जरूर लेना पड़ेगी। और भी अगर बेस्ट क्लास का अनुभव लेना है तो यूट्यूब पर क्लास डली हुई है, उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट रचित सर जीके एंड जीएस मतलब जनरल साइंस लोग ज़्यादातर याद करते हैं, रटने का प्रयास करते हैं। वो रटने वाली विद्या से मुक्ति देने के लिए मतलब एज ए प्रैक्टिकल प्रयास करेंगे आपको और अच्छे से समझाएंगे, इससे आपको याद ना करना पड़े। नेक्स्ट देव सर जो भी जीके और जीएस पढ़ाएंगे वो भी आपको एज ए क्लासरूम में याद कराने का सिस्टम रखेंगे। मतलब बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा याद ना करना पड़े, पूरा सिस्टम क्लासरूम में 25% अगर वो रिपीटेशन भी कर लेगा तो भी पेपर को आराम से क्रैक कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर कोई पर्वत और पठार पढ़ रहा हूँ और रट्टा मार रहा हूँ, बुरी तरीके से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो सारी चीज़ों की समस्याएं ये शिक्षक पूरा दूर करेंगे और आपको रेडी करेंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन पेपर, क्लास टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें। क्योंकि मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो दो जगह हैं, हाउसिंग कॉलोनी होटल लेक व्यू गौरी रोड के पास, दूसरा अटेर रोड देवपुरिया मार्केट से। इंस्टीट्यूट चेंज हो चुकी है तो मेरे पुराने विद्यार्थियों को सूचना देना चाहता हूं, अब नया स्थान एलसीसी इंस्टीट्यूट का के भट्टा वाली गली के सामने वीर सेन फार्म परशुराम नगर में हो चुकी है। वहां आपको एड्रेस लोकेशन सब मिल जाएगा। उसके अलावा आपको लोकेशन आपके यूट्यूब चैनल पर भेजी जा रही है, आप उस लोकेशन की वीडियो देखकर आप तुरंत क्लास के अंदर आ सकते हैं। तो मैं आपको एसएससी जीडी सबसे बड़ा बात ये बताना चाहता हूँ, ये बैच इंपॉर्टेंट क्यों है। इस बैच की इंपॉर्टेंस ये है, ये बैच सिलेक्शन बैच है। इसे हम ब्रह्मास्त्र बैच के नाम से लॉन्च किया। अभी मैं एक पोस्टर बना के डाला है, उस बैच का नाम लॉन्च किया ब्रह्मास्त्र बैच। और ब्रह्मास्त्र वो अस्त्र होता है जो सारे जो चीजें होती हैं उनको फेल कर दे, कोई अस्त्र उस पर टेके नहीं, उसे ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। तो इस चीज को बिल्कुल रेडी रखें और तैयार रखें। और मैं आपको टीम से भी परिचय कराऊंगा। एलसीसी इंस्टीट्यूट इस बार 100+ सिलेक्शन देने जाएगी। 2025 में वो बच्चे यहाँ पर खड़े होंगे इसी मंच पर और बताएंगे सिलेक्शन कैसे हुआ और किस टीचर की वजह से मुझे कितना एफर्ट मिला। एक दिन ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो जाएगा और ये सब बच्चों के प्यार और उनका संस्कार, अनुभव और मेहनत। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि कोई भी बच्चा अगर बार बार एसएससी जीडी में फेल हो रहा है, वो क्रैक नहीं कर पा रहा है एसएससी जीडी, तो इस वीडियो को देखकर वो सही संस्था पर आए और उसका सिलेक्शन हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी टीम के मेंबरों को बुलाना चाहता हूं। पहला नाम है रचित सर, आए और आके कंप्लीट करें। जोरदार तालियां उनके लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एलसीसी इंस्टीट्यूट की टीम पर। और मैं रचित राजावत, जीके/जीएस टीचर, आप सभी लोगों को एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने आया हूं। आपको पता होगा कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी हैं और हमारी टीम तैयार हो चुकी है। हमारे महेंद्र परिहार सर को बुला रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी तक ये जो संस्थान है अभी तक ऑफलाइन चल रहा था और पवन सर की कोशिश है कि ऑफलाइन में क्या होता है, एक सीमित बच्चे ही अध्ययन कर पाते हैं। तो एक ऐसा संस्थान जो जहाँ बच्चे जैसे कोई जो पहले पढ़ चुका है और वो पुलिस में लग गया, जैसे उसकी जॉब लग गई पुलिस में, अब उसे क्या जैसे एसआई की तैयारी करनी है और सर से उसको पढ़ना है क्योंकि वो पहले पढ़ चुका है, उसे समझ में आया, उसका सिलेक्शन हुआ है। और समस्या ये है कि वो अपनी जॉब उसकी लगी है कहाँ, छतरपुर में पहुँचा है वो या ग्वालियर पहुँचा है और सर के पास वो ऑफलाइन नहीं आ पा रहा है। तो सर के माध्यम से एक ये नई पहल है। इसमें क्या होगा कि बच्चा अगर ग्वालियर में हो या फिर कहीं भी हो, भोपाल में भी हो, कहीं पे भी हो, तो वो क्या कर सकेगा, सर को ऑनलाइन अध्ययन कर सकेगा। दूसरी बात, इसमें जो यहाँ पर जो अभी आपका एक नोटिफिकेशन आया किसका, एसएससी जीडी का, और लगभग 40,000 के आसपास इसमें क्या पद हैं और पूरे भारत के लिए हैं और लाखों करोड़ों की संख्या में इसमें क्या डल जाएंगे, फॉर्म डल जाएंगे। तो कोचिंग तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक कोचिंग ऐसी होती है जो रास्ता बिल्कुल आपको सही दिखाए, तो बच्चे का सिलेक्शन अधिकांशतः जल्दी हो जाता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सिलेक्शन में टाइम लगता है
तो या तो उनको रास्ता जो है वो सही तरीके से मिल नहीं पाया है। तो इसके लिए मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा वो आपको हिंदी पढ़ाऊँगा, और कोशिश ये करूँगा कि हिंदी सबसे सिंपल होती है। और SSC GD का जो पेपर है वो लगभग जनवरी-फरवरी में है, तो देखा जाए तो अभी से लगभग 5-6 महीने हैं, और 5 या 6 महीने में हिंदी 2 बार हो सकती है SSC GD की। लगभग 3 महीने में हिंदी कंप्लीट हो जाती है। जैसे SI की कहें तो SI में जरूर टाइम लग जाता है, लेकिन GD वाली हिंदी 2 बार हो जाएगी। और अगर 2 बार हिंदी हो जाए, हिंदी तो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, तो हमारे नंबर 20 में से 20 बन जाएंगे। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मेरे सभी विद्यार्थियों, अभी आपने महेंद्र प्रयास सर को सुना, जो आपको हिंदी में ये वादा कर रहे हैं कि 20 में से 20 नंबर कैसे आ सकते हैं या उसको कंटेंट किया जा सकता है। तो उसको हिंदी एक सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन बच्चा उसको सही तरीके से उसको पढ़े। लेकिन बच्चा भी ज़्यादा सिंपल हो जाता है कि इतना सिंपल है मैं घर पे ही पढ़ लूँगा इसको। इससे आप 20 में से 20 नहीं ला सकते, इस बात की गारंटी। अगर आप घर पे ही पढ़ने की कोशिश करेंगे और लगेगा तो 15-16 बन जाएंगे आपके लोग। 4 नंबर जो मेरिट वाले हैं वो नहीं बन पाएंगे। तो आपको सबसे पहले 20 में से 20 ही लाना है। इस नई जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, देव सर आ रहे हैं, GK GS का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं और बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं GK एंड GS में। जोरदार तालियां देव सर के लिए। नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ऑनलाइन प्लेटफार्म पे, जिसके पीछे एक ही उद्देश्य हम लेके चलें कि हमारी शिक्षा का जो क्षेत्र है हर व्यक्ति तक, हर छात्र तक पहुंचे और अच्छे से अच्छा कंटेंट के माध्यम से पहुंचे। मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वो सब्जेक्ट आपका पॉलिटी रहेगा। तो पॉलिटी के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं किस तरह की पॉलिटी, तो पॉलिटी के लिए एक कुछ लाइनें हैं, उनको आपको याद रखना है या समझना है कि जैसे कि यूँ तो मैं तुम्हारी हर तकलीफ़ों का मुकम्मल जमा हूँ, एक बार मुझे पढ़कर देखो, मैं भारत का संविधान हूँ। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं आपके पास कैसी भी तकलीफ़ है, कानूनी तकलीफ़, प्रशासनिक तकलीफ़ या कोई भी समस्या, आप भारत का संविधान पढ़ें और समझें कि किस तरीके से हम उससे निकल सकते हैं। और साथ ही साथ ये बात हमारी कब आती है, जब हम क्या कहते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, उसके बाद आपके जीवन में समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो उससे पहले हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें किसी न किसी प्रकार से अपना सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बेस्ट कंटेंट होना चाहिए। बेस्ट कंटेंट के साथ बेस्ट फैकल्टी होनी चाहिए, जो हम आपको दे रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से, जहां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको क्लासेस के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी दी जाएगी, जहां से आपका रिवीजन भी होगा समय समय पर। आपको करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है उसी को टारगेट लेके, लक्ष्य निर्धारित करके कि बच्चे का हमें किसी न किसी प्रकार से सिलेक्शन देना है, 100% सुनिश्चित करना है कि किस प्रकार इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया। बस हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ एक लंबे समय तक जुड़ें। लंबे समय तक उस समय तक जुड़ना है कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आप हमारी प्रतिदिन रेगुलर क्लासेस में शामिल होना है। और आपके जो भी डाउट हैं आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो ऑफलाइन क्लासेस भी हमारे संस्थान पे आकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे धन्यवाद करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो आप सभी लोगों ने अभी देव सर को सुना, जिन्होंने बहुत अच्छा अपना वक्तव्य दिया और बोला कि मैं इस क्लास को कितने अच्छे तरीके से कंटेंट कंप्लीट और तरीके से दे सकता हूँ। भिंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इंस्टीट्यूट ऑनलाइन बहुत अच्छे तरीके से आ रही, बहुत अच्छा, मतलब इसके पास 7 से 8 शिक्षक हों और सभी 7 से 8 ब्रांड हों, मतलब अपने फील्ड के 6-6, 8-8, 10-10 साल के महारथी हैं। वो उनको बताना नहीं पड़ता क्या पढ़ाना है, वो कंटेंट ढूंढ के स्वयं कंप्लीट करके लाते हैं। और उनके पास एक एबिलिटी है कि वो लोगों ने कम से कम बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम दिए और क्रैक किए, और कुछ दूरियों की वजह से नौकरी ज्वाइन नहीं की। बहुत सारे शिक्षक लगे हुए मेहनत करते, तो उन्होंने कहा मैं नौकरी दूंगा और उन बच्चों को रेडी करूंगा, एक सिलेक्टेड टीम और ज़बरदस्त। अब आपके सामने एक शिक्षक बुला रहे हैं जो वर्तमान में जॉब भी कर रहे हैं और बेहतरीन एक्स्ट्रा टाइम, मतलब नाइट में आके क्लासेस दिया करेंगे, क्योंकि नाइट में सभी फ्री रहते हैं। तो मान के चलिए बहुत ज़बरदस्त है, इंग्लिश बहुत अच्छा और बहुत हैवी पढ़ाते हैं। दिनेश सर के लिए जोरदार तालियां।
first of all, I would like to say thank you to LCC Institute who give me opportunity to at this stage. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज दैट विंडो यू कैन सी द वर्ल्ड. इंग्लिश इज दैट विंडो. इंग्लिश वो खिड़की है जिससे आप दुनिया देख सकते हो. कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज है. एलसीसी इंस्टीट्यूट आप सभी के भविष्य को देखते हुए, आप सभी की तैयारियों को देखते हुए ऑफलाइन काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन हमारे सर पवन सर ने विचार किया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट से पुलिस में, आर्मी में, कई पटवारी यहीं एलसीसी इंस्टीट्यूट से मेरी मिसेज ने अभी पिछले वर्ष उसका केंद्रीय विद्यालय का सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक किया था सर के मार्गदर्शन में. तो यहाँ जो टीचर आपको आएंगे वो अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग अपने अपने सब्जेक्ट में बेस्ट होंगे. जो आपको, यदि आपकी शुरुआत है तो शुरुआत से भी आपको बता सकते हैं. आपको कुछ आता है, जहाँ जो आपका लेवल है उस लेवल से आपको उठाकर आपकी सफलता की ओर ले जाएंगे. ये मेरा प्रॉमिस है. इंग्लिश के लिए आई कैन डू माई बेस्ट, सेटिस्फाई एंड माई सुपीरियर. मैं अपनी ओर से आपको पूरी संतुष्टि, पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूंगा. दिनेश सर ने बहुत अच्छा इंग्लिश के बारे में बताया कैसे कंप्लीट करना है, तो आप बिल्कुल रेडी रहें. दिनेश सर एज ए सेलेक्टेड ऑफ गवर्नमेंट जॉब, उनसे बढ़िया टाइम मिला और वो आपको सेलेक्टेड टीचर जब आपको इंग्लिश पढ़ाएगा तो ज़बरदस्त इंग्लिश हो जाएगी. तो सबसे बढ़िया काम रहेगा. नेक्स्ट आपके पास नए जो हिंदी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और जीके जीएस को भी बहुत अच्छा बताते हैं, रमेश सर हैं, जो आपको हिंदी हमारे यहाँ बिल्कुल एलसीसी टीम पर पूरा फोकस कर रहे हैं कि हिंदी में 20 में से 20 नंबर कैसे लाए जाए, बच्चे को आउट ऑफ आउट स्कोर कैसे किया जाए. जोरदार तालियां रमेश सर के. नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को. जैसा कि पवन सर के माध्यम से आप सभी लोगों को अवगत कराया गया है, मैं प्रमेश सिंह आपको एलसीसी प्लेटफॉर्म पर हिंदी की सेवाएं देने के लिए आया हूं. आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूं कि हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपके लक्ष्य में बाधा नहीं बनेगा. हो सकता है कि अभी तक हिंदी आपके लक्ष्य में बाधा बना हो, लेकिन एलसीसी इंस्टीट्यूट से आप जुड़ने के बाद देख पाएंगे कि हिंदी आपके लिए अब कठिन नहीं रहेगा. आइए हमारे साथ जुड़िए एलसीसी इंस्टीट्यूट पर और अपने सपनों को साकार कीजिए. पूरी टीम आपके सपनों को साकार करने के लिए पूरी शिद्दत और मेहनत से लगी हुई है. पवन सर का जो एक पहल है बच्चों तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा पहुंचाने का, उसका आप भरपूर लाभ उठाइए. भारतवर्ष के सभी विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो एक बार जुड़कर अपने लक्ष्य को हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़कर साकार कर सकते हैं. मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस एक कथन के माध्यम से अपनी बात को बच्चों तक पहुँचाऊँगा. क्यों ज़मीन पर बैठकर आसमान देखता है, क्यों ज़मीन पर बैठकर आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है. आइए हमारे साथ जुड़िए और अपने सपनों को साकार कीजिए. धन्यवाद. बहुत ज़बरदस्त और शानदार स्पीच परमेश्वर का, जिन्होंने आपको बताया कि अभी तक अगर आप शांत हैं तो अपने पंख खोल दें और अपनी उड़ान भर लें, क्योंकि आपको भी अच्छी गाड़ी में घूमना है, अच्छे कपड़े पहनना है और अच्छा शहर मेंटेन करना है. तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है जॉब. दूसरा, हमारी टीम इस बार बहुत अच्छी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगने वाली और पूरी ताकत के साथ जुड़ने वाली. मेरा एक लास्ट कोटो है, मैं इसके द्वारा ख़त्म करना चाहता हूँ. हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना,
हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाए जिंदगी में सब कुछ लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और भिंड एक नई मुकाम की ओर जाने वाला है और सारे प्रिय विद्यार्थी जिनको लगता है मैं कंपटीशन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, एक बार एलसीसी इंस्टीट्यूट आकर 6 महीने उसकी क्लास देख लेना, फिर उसके बाद बताना सफल होते हैं कि नहीं होते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।